कभी एक भव्य मंदिर के आंगन में सिर्फ प्रार्थनाएं होती थी, अब वहां गोलियां चलती है। करीब 1000 साल पुरानी विरासत जो अब दो पड़ोसी देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच झगड़े की वजह बन गई है। सीमा विवाद कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इससे थाईलैंड की पीएम की कुर्सी तक हिलाती है। सबसे पहले मौजूदा हालात समझते हैं। देखिए, थाईलैंड के पीएम शिनावात्रा को 2 जुलाई को देश की संवैधानिक अदालत ने सस्पेंड कर दिया। आरोप कि उन्होंने कंबोडिया के एक वरिष्ठ नेता से एक विवादित फोन कॉल में घनिष्ठ संबंध दिखाए और ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चरम पर था, कॉल में उन्हें चाचा कहकर बुलाना जनता को अखर किया। एक लीक के बाद ये मामूली बातचीत सियासी तूफान मच गई, लेकिन ये सियासी संकट एक गहरे और लंबे समय से चले आ रही विवाद से जुड़ा हुआ है। वो मंदिर जो कि सदियों पुराना है, मगर वहां आज भी गोलियां चलती हैं। ये कहानी है प्रेम विहर मंदिर की। 1000 साल पुरानी विरासत है जो अब दोनों पड़ोसी देशों के बीच में झगड़े की वजह है। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों से सीमा विवाद चला रहा है और इसी मंदिर को लेकर प्रेम विहर ये 9वीं सदी का एक हिंदू मंदिर है जिसे खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने भगवान शिव के लिए बनवाया था। यह मंदिर आज कंबोडिया के सीमावर्ती प्रांत में मौजूद है, लेकिन थाईलैंड दावा करता है कि इसका कुछ हिस्सा आज भी उसकी सीमा में आता है और इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद इस मंदिर को लेकर मचा हुआ है। और आज भी तस्वीरें वहां से सामने आती हैं जब इसी मंदिर को लेकर दोनों देशों के बीच में गोलियां चलती हैं और वाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये ऐतिहासिक मंदिर को 2008 में जब कंबोडिया ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करवाया था, तभी से इसको लेकर विवाद बढ़ गया और भी ज्यादा तीखा हो गया। दरअसल साल 2008 से 2011 के बीच में कई बार झड़पें हुई इस मंदिर को लेकर। 2011 में तो गोलियों के आदान प्रदान में सैनिकों और आम लोगों की भी जाने गई थी। दोनों तरफ से खूब गोलियां चली थी। हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे क्योंकि गोलियां दोनों तरफ से काफी ज्यादा चल रही थी, जिसमें आम जनमानस की भी जान गई थी। ताजा झड़प और अदालत की राह 28 मई को एक बार फिर से हालात बिगड़ गए। कंबोडिया के मुताबिक उसकी सेना नियमित गश्त कर रही थी, तभी थाई सैनिकों ने हमला कर दिया वहां से, यानी कि थाईलैंड के सैनिकों ने हमला कर दिया। वही थाईलैंड का कहना है कि गोलीबारी की शुरुआत कंबोडिया की तरफ से हुई थी। कंबोडियाई फौज ने पहले गोलियां बरसानी शुरू की थी। इस झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हुई। इसके बाद 1 जून को कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने ऐलान किया कि वो मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में लेकर जाएंगे। अब संसद ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। हालांकि थाईलैंड ICJ के अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता है, फिर भी 14 जून को दोनों देश ज्वाइंट बाउंड्री कमेटी के जरिए बातचीत को लेकर तैयार हुए। 2011 में जब हालात वहां पर काफी ज्यादा गंभीर हो गए थे, तब UNSC ने मामला ASEAN को सौंपा था और इंडोनेशिया की पहल पर दोनों देश निगरानी टीमों को मंजूरी देने को लेकर राजी भी हुए थे। लेकिन इस बार ASEAN की तरफ से अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन दोनों देशों के बीच में इस मंदिर को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है और गहमा गहमी दोनों तरफ से देखी जाती है। दोनों का कहना यह है कि मंदिर पर हक उनका है, जबकि यहाँ पर कंबोडिया और थाईलैंड का कहना यह है कि उसकी जो मंदिर की कुछ जमीन है, कुछ जो हिस्सा है, वो अभी भी उनके देश में आता है और इस वजह से वो लोग हक जमाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में इसको लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है।